एक्शन तहरीक इंसाफ की तरफ हमेशा उंगली उठती है कि आप प्रेशराइज क्यों करते हैं सर? कोई बंदा आपके खिलाफ बोल दे या आपकी मंशा आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ना चले तो आप फौरी तो ऐसी बम्बार्टमेंट करते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी चीख पड़ी। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाज़िश चौधरी साहब आपने मौका दिया। देखें, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के चीफ साहब ने ये बात तो एडमिट कर ली कि वो सोशल मीडिया उन्होंने देखा है जहां पर ऐसा लगता है कि उन्होंने आजादी के लिए उन तक आवाज शुक्र है पहुंची तो सही, अदरवाइज तो वो कहते हैं कि कोई बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां नहीं हो रही। मैं नहीं इमरान रियाज को जानता, मैं नहीं किसी और बंदे को जानता। इस तरह की स्टेटमेंट्स देना, लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त न लगाना और बेशुमार दरखास्तें उनके सामने गई जिसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल इंसाफ जो है इस कौम को नहीं दिया। दूसरी बात ये रह गई कि जो बात अभी की जा रही है, रियासत साहब की तरफ से की जा रही है, वो ये है कि इस मामले के अंदर वो क्या मामला था कि उन्होंने जाकर जो है वो ये सारी बात की। मैं बड़ा क्लियर करूंगा, सिर्फ और सिर्फ जो उनके साथ किया गया, जो उनके बहनोई को उठा के अगवा करके उसके साथ तशद्दुद किया गया, कैमरे लगाए गए, उसके साथ एक जज जो है वो इतना उनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि वो हॉस्पिटल चले गए। यहां पर आपने देखा कि अगर एक बंदा अगवा होता है और उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है, उसके रिश्तेदार उठाए जाते हैं कि वो तहरीक इंसाफ को छोड़े। मैं सिर्फ इस तहरीक इंसाफ की नहीं बात कर रहा, आपकी बात दुरुस्त है, कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल क्यों नहीं किया। मतलब मोहसिन अख्तर कियानी साहब की बात कर रहे हैं, उनके बहनोई को अगवा किया गया था, तो FIR क्यों नहीं करवाई गई? शौकत अजीज सदीकी साहब अकेले रह गए थे ना, तो सबको पता है कि यहां पर जो बोलेगा वो गद्दार। वही कह रहे हैं कि डर गए थे जज साहब। देखिए, जो बोलेगा वो गद्दार है, वो पागल है और उसको पागल बनाया जाता है सर। ये उसे गद्दार बनाया जाता है। दौर में आपकी गवर्नमेंट के दौर में हुआ था शौकत अजीज सदीकी साहब के साथ जो कुछ हुआ। मैं गुजारिश वही कर रहा हूं, जो बात है वो करनी चाहिए, और वो उस वक्त उनके साथ जो किया गया, जो जिस तरह वो अकेले हुए, सबको नजर आ रहा है कि यहां पर अगर कोई मामला कोई बंदा उठाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाइयां, उसके फैमिली के साथ जो जो सलूक किया जाता है वो खत के अंदर उनको तो सलाम पेश करना चाहिए। और जो हमेशा कहते थे कि एजेंसियां जो हैं वो इन्वॉल्व हैं जी, वो जजेस के ऊपर प्रेशराइज उनको करती हैं, प्रेशर डालती हैं, आज वो सारे किधर खड़े हैं? आज वो उन 6 जजेस के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। कभी कोई कहता है कि वो PTI से तलक रखने वाले हैं, कभी कोई कहता है कि जनाब आपने ताल्लुक बना लिया उनके साथ, इनकी अपनी करप्शन है तो इसके ऊपर ये पर्दा डाल रहे हैं, तो उनके ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको भर्ती किया था? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ा हुआ कोई एक केस दिखा दें जिसमें उन्होंने गैर कानूनी फैसला किया हो? आज खान साहब के ऊपर 200 मुकदमात और जिस तरह से चलाए गए, टेरियन वाइट केस से यह किस्सा शुरू हुआ था, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि एक जज है वो ब्लड प्रेशर की वजह से हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा। क्यों होना पड़ा? आज मैंने ब्रेक लेनी इंसाफ मांग रही है, जजेस इंसाफ मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, चल के गए हैं 6 जजेस। आज तस्लीम किया है काजी फैसल साहब ने कि वो चल कर आए थे लेकिन मेरे पास इख्तियार नहीं था। ब्रेक के बाद आपकी तरफ आऊंगा सर, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब भी किसी के साथ जोर करके उनको पॉलिटिकल पार्टी बना लिया आपने। देखिए, अलाइन की बात नहीं है, उन्होंने जो जिक्र किया है टेरियन वाइट केस का किया है कि जब उस 3 मेंबर बेंच के अंदर 2 जजेस ने फैसला इमरान खान के हक में सुना दिया, फैसला महफूज होता है, फैसला इमरान खान के हक में आया, एक ने ओपिनियन उसकी मुखालफ थी। अब वो फैसला महफूज होने के बाद दोबारा बेंच कॉन्स्टिट्यूट होने जा रहा है। इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड इसके अंदर जाऊं, केस के अंदर जो लेटर के अंदर जो जिक्र किया गया है वो ये है कि इस टेरियन वाइट केस के अंदर इस तरह से प्रेशर डाला गया कि एक जज जो है वो दाखिल हो गए, और उसके बाद आपके सामने है कि बुला लेते ना साहब की जिन्होंने प्रेशर डाला उनको बुला लेते ना, उनको सजा दे देते ना सर। सर मैं वही गुजारिश कर रहा हूं, अगर किसी के भाई को बहनोई को उठाया जाएगा, उसको अगवा किया जाएगा और किस किस तरह से प्रेशर डाला होगा, ठीक है, तो फिर उसके अंदर वो क्या कर सकते थे? उनके पास यही था कि वो इकट्ठे होकर मशवरा करके और चीफ साहब के सामने मामला रखते कि ये हमारे साथ पेश आ रहा है, और वही उन्होंने किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट जाकर उन्होंने यही मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा। जो बात आज उन्होंने दौरान समाअत एडमिट किया कि वो 6 जजेस मेरे पास आए थे लेकिन मेरे पास इख्तियार नहीं। उससे पहले उमर अताब बंदियाल साहब के पास गए थे, उन्होंने कहा कि ना मुझे शामिल किया गया था, ना सरदार तारक साहब को शामिल किया था, याजुल एहसन साहब को साथ बिठाया था उन्होंने। देखिए, बात यह है कि यहाँ पर जज ज़ेबा चौधरी जो है उस केस के अंदर तौहीन अदालत का नोटिस अतर मनल्ला साहब ले लेते हैं कि इमरान खान ने उनके खिलाफ गलत जुबान इस्तेमाल की है, तो वहां पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाती है। लेकिन जो ही मामला यहां पर आया है तो इस जगह के ऊपर कहा जाता है कि हमारे पास इख्तियार ही नहीं है, तो वहां इख्तियार आ गया, यहां इख्तियार चला गया।
ये बात, इस बात को उल्टा उन्हें वेलकम करना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि 6 जजेस जिस तरह खड़े हो गए, ये एक टाइम आ गया कि इस अदारे को आजाद किया जाए। सर देखिए, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि जजेस के साथ ज्यादती हुई है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये जजेस हैं सर, हाई कोर्ट के जजेस हैं, 6 के 6, उन सबको बुला सकते थे। देखें 6 जजेस हैं ना, तो इन्हीं 6 जजेस के बारे में हम कह रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह जुर्रत का मुजाहरा किया है, अब सुप्रीम कोर्ट को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। पहले आमिर फारूक साहब खड़े नहीं हुए। आमिर फारूक साहब के पास जितनी दरखास्तें गईं, 130 से ज्यादा दरखास्तें उन्होंने अपने पास रखी, क्योंकि दीगर जजेस जो हैं वो मेरिट के ऊपर फैसला देना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने अपने पास रखी, उनके ऊपर प्रेशर डाला गया और जिसकी वजह से उन्होंने आकर ये बताया। अब आज जो रिमार्क्स आ रहे थे, चीफ साहब कह रहे थे कि जनाब मैं तो बिल्कुल, मेरे सामने तो कोई लॉयर जुडिशरी से कोई किसी तरह से कोई शिकायत नहीं आई। क्या आपके सामने ये जो खत है और ये जो मामला इससे पहले उन 6 जजेस ने रखा है, उसको आप कैसे इग्नोर करके कह रहे हैं कि मेरे पास कोई नहीं आए, और ये भी कह रहे हैं कि रमजान के अंदर मैंने ये सारा काम किया। भाई बात यह है कि एक चोर जो है उसको आप कहेंगे कि भाई आप इस चीज का ही फैसला करो। उस सो कॉल्ड वजीर आजम को बुलाया गया जिसके जरिए ये कमीशन की सरबराही कराने के लिए वो मीटिंग कंडक्ट की गई। सर ये कमीशन एग्जीक्यूटिव ने बनाना है ना, आप गवर्नमेंट साइड। आज भी चीफ जस्टिस ने कहा कि अल्टीमेटली हमें एफआईए को शामिल करना पड़ेगा, या खुफिया अदारों को कहना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन करें, या पुलिस को कहना पड़ेगा। हमने इसी सिस्टम पे हमने बिलीव करना है किसी न किसी जगह पे। देखें जो आज समात लाइव प्रोसीडिंग्स दिखाई जा रही हैं, हम यही कह रहे थे कि फुल कोर्ट बनाई जाए और लाइव प्रोसीडिंग्स दिखाई जाए और उन लोगों को बुलाया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। फुल कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली को चाहते हैं। क्या साथ में बात यह है कि हम फुल कोर्ट बाज दफा जो है वो किसी और ऑब्जेक्टिव के लिए चाह रहे होते हैं। ये जो फुल कोर्ट की कहानी है, ये पिछले 5-6 साल से चल रही है कि कोई केस जाए फुल कोर्ट, कोई केस जाए फुल कोर्ट। उसका बुनियादी मकसद ये होता है, या हम अपने चीफ जस्टिस पे ट्रस्ट नहीं करते, या हम 4-5 जजेस पे नहीं करते, या हम इस मामले को खत्म नहीं होना देना चाहते कि मामला खत्म ना हो। अब मैं आपको इस चीज के अंदर बताऊं कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे जो बैठा है और आज 7 जजेस बैठे हैं चीफ जस्टिस को शामिल करके, तो जो आज सारी बातें हुई हैं, क्या उन 6 जजेस में किसी एक ने रिबट किया है? कोई एक बात बताएं कि किसी एक जज ने रिबट किया हो, जो चीफ जस्टिस ने पूरा एक सीक्वेंस बताया है या अटॉर्नी जनरल ने एक सीक्वेंस बताया। अब दूसरा उस पे आ जाते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप चलें, दोबारा आ जाएं उस चीज के अंदर, एक शरीफ आदमी तो चले गए ना, उन्होंने तो कहा भी मेरी तौबा, जिलानी साहब वो चले गए। अब आगे आ जाते हैं उस चीज के अंदर। अब आगे जाते हैं कि 29 को एक मीटिंग होती, दोबारा फिर ये लोग बैठते हैं। अगर हमने इस मामले को प्रोब करवाना है, इन्वेस्टिगेट करवाना है, पड़ेगा किसी न किसी नतीजे पे पहुंचना मंतकी अंजाम के तौर पर, तो 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो JIT बनाए पनामा के नीचे, लेकिन हम पनामा के नीचे तरह बनाएंगे नहीं, चूंकि जो एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस एजेंसीज नहीं आएंगे, वो नहीं, वो आपकी इसके अंदर एक्यूज के अंदर है। एक चीज। दूसरा उसके अंदर ये है कि जब हम हर जगह बात करते हैं, और आज हमने जो भुट्टो साहब का ट्रायल था उसको किस बुनियाद पे किया था? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, आर्टिकल 10A, कि अगर किसी पे इल्जाम लगता है तो उसको अपनी सफाई का पूरा मौका देना चाहिए, उसको पूरे राइट्स मिलने चाहिए जो इल्जाम लेके आए। और क्या आर्टिकल 184(3) वो फोरम है? वो नहीं है। आर्टिकल 209 फोरम है? नहीं है। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है उस चीज के अंदर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के 17 जज, और ये एडजुडिकेशन साइड पे नहीं जाएंगे, ये इसलिए बैठेंगे कि एक जो पब्लिक सेटिस्फैक्शन बकौल उनके जो समझते हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। अगर ये था कि अगर पब्लिक प्रेशर ये जो भी चीज आई थी और तसद्दुक जिलानी साहब ने बैकआउट भी किया था उस मामले के अंदर, तो ये मामला दोबारा फुल कोर्ट की तरफ जाता। उन्हें कहते जी कि जो आपकी ब्लेसिंग से हमने एक एक्टिविटी की है, प्राइम मिनिस्टर तक आए हैं, अब ये बताएं कि क्या हमें अब ओपन कोर्ट के अंदर जाना चाहिए? वो जजेस कहते ओपन कोर्ट के अंदर आ जाए। अब अगला ये है कि कौन जज है जो 17 तो अपने 15 तो आपने बिठा